हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर जो कि हम लोग का लेक्चर नंबर 9 था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का 9th लेक्चर था। उसमें हम लोगों ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में अलग अलग फेज पाया जाता है, जैसे कि जुवेनाइल फेज, और उसी जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर उसका जो डेफिनेशन है उसे देखा हुआ था। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फेज चल रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, सेनेसेंट फेज चल रहा है या वेजिटेटिव फेज चल रहा है, वो कैसे पहचानेंगे वो हम लोगों ने देखा हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था, जैसे पॉलीकार्पिक क्या होता है, मोनोकार्पिक क्या होता है, बाइनियल प्लांट्स क्या होता है, एनुअल प्लांट्स क्या होता है, पेरिनियल प्लांट्स क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या है, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। इन सभी को हम लोगों ने एक सिंपल ट्रिक के साथ याद किया हुआ था। क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा नीट के अंदर बस और बस एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन अभी, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन बाहर से बस आ रहा है। तो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को बहुत आसान तरीके से याद करवाने के लिए जो उसका एग्जाम्पल है उसके लिए बहुत ईजी ट्रिक यूज किया हुआ है, ठीक है। वैसा ट्रिक आज के भी वीडियो में मिलेगा। सो मैं कहूंगा पहले प्रीवियस वीडियो जो है आप लोग उसे देखें, ताकि सीक्वेंस से पढ़िएगा तो समझने में आसानी होगा, और समझने में आसानी होगा तो नंबर तो फिर 4 के आना ही आना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने फेज तो देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अलग अलग फेज है उसे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन फेज के अंदर में अब बहुत ज्यादा इवेंट होता है, बहुत सारा इवेंट होगा। कौन कौन सा इवेंट होगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन सा इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, कौन सा इवेंट होता है। तो जब आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक टर्म बार बार आ रहा होगा, गैमिट। गैमिट गैमिट गैमिट, बहुत मतलब गैमिट नहीं है, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या था डेफिनेशन में, गैमिट। तो इवेंट जो सबसे ज्यादा नेसेसरी होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, गैमिट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो क्या देखेंगे, गैमिट का फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, गैमिट फॉर्मेशन। अब गैमिट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जब गैमिट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो मेल गैमिट बना, फीमेल गैमिट बना, दोनों दूर दूर रह के तो कुछ होगा नहीं, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं हो पाएगा प्रोसेस। तो मेल गैमिट को भी पास, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास आना पड़ेगा। और मेल गैमिट इस जगह से दूसरे जगह पे गया तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रोसेस जो है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमिट ट्रांसफर। ये क्या हो गया, गैमिट ट्रांसफर। अब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट पास में आ गया और दोनों फ्यूज हो गया तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लास 8 से आप लोग पढ़ते आए होंगे, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या, फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा। तो ये कुछ इवेंट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में पाया जाता है। इसको नॉर्मली है तो बहुत आसान, लेकिन ऐसे याद कीजिए, आप ऐसे याद करने का कोशिश कीजिए कि आप जो बायोलॉजी लिए हैं तो कंफर्म सी बात है आपको डॉक्टर बनना होगा, ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए आप लोग क्या स्टार्ट किए होंगे सॉरी, सबसे पहले मार्केट गए होंगे, मार्केट से बुक खरीदे, ठीक है। जब आप बुक लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या समझ लेना, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। बुक आप मार्केट से ले लिए, अब जब तक आप बुक ले करके घर पे आइएगा और बुक अपने पास लाए बिना कुछ होगा, मान लीजिए बुक लाए और बुक सेल्फ पे रख दिया, तो उससे क्या आप डॉक्टर बन जाइएगा, बताइए, नहीं बन पाइएगा। उसके लिए आपको बुक को अपने पास लाना पड़ेगा। तो जब बुक को आप उठा करके अपने पास लाए, ले करके अपने साथ बैठे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, गैमेट ट्रांसफर। बुक को आप बुक सेल्फ पे से अपने पास ला करके रखें, वो प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग समझने के लिए, गैमेट ट्रांसफर।
मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन हो गया था वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया। अब बुक को अपने पास भी रखने से तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको खोल करके पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा ध्यान मग्न होना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट पास तो आ गया, लेकिन बिना फ्यूजन के तो कुछ बात ही नहीं बन सकता, उसको फ्यूज होना पड़ेगा। तो जब फ्यूज हो रहा है मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस। अब इसी कहानी को अगर फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, आप बुक लाए, पढ़े, जो पढ़ने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है क्या, एग्जाम, जो आप अभी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एग्जाम देते हो उसे हम लोग नीट बोल रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले क्या होता था, पीएमटी। क्या होता था, पीएमटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्री मेडिकल टेस्ट। मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले जो टेस्ट होता था उसमें प्री वर्ड यूज होता, प्री मेडिकल टेस्ट। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल सकते हैं। तो ये जो है दो, ये कौन सा इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पहला इवेंट अब हम लोग को पता चल गया, जो पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा इवेंट खुद क्या है, एग्जाम जो हम लोग देने जा रहे हैं वो खुद एक इवेंट है, तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद जो आप मेडिकल कॉलेज में चले गए तो वो क्या हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो मिला करके अगर इस कहानी का हम लोग समरी निकालें तो क्या पता चल रहा है कि टोटल कितना होता है, 3 इवेंट होता है। ठीक है, कौन कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यही 3 पढ़ना है। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में हम लोग जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए और देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने अभी जाना कि जो इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है उसे हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल दिया। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले हमको गैमेट का जरूरत होगा, तो गैमेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक टर्म, बायोलॉजिकल टर्म है, वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस। क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, कैसे दिया हुआ है, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 वर्ड को तोड़ दिए, मतलब जो गैमेटोजेनेसिस है उसको तोड़ दिए, 1 से 2 बना दिए। ठीक है, अब ये गैमेटो का मतलब क्या हो जा रहा है, गैमेटो का मतलब क्या हो गया, गैमेट, और जेनेसिस का मतलब क्या हो जा रहा है, फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत, गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। अभी हम लोग उस पर नहीं गए हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट, नहीं, वो नहीं। अभी बस जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि बस और बस गैमेट, मेल या फीमेल हमको नहीं पता है, बस गैमेट पता है। गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, गैमेटोजेनेसिस। अब मान लीजिए गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो दूसरा प्रोसेस क्या रहेगा, गैमेट ट्रांसफर। तो फिर हम लोगों ने क्या करवा दिया, गैमेट को ट्रांसफर कर दिया। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे तो बस और बस क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर याद आप लोग को समझ में ज्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। और अभी अभी हम लोगों ने जाना कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो, वो सभी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ध्यान रखने वाला एक बात है यहाँ पे इस पॉइंट में कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म का। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो गैमेट पाया जा रहा है वो फंक्शनली सेम होगा, स्ट्रक्चरली सेम होगा। इस कारण से उस टाइप के गैमेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोगैमेट। क्या बोल देंगे,
आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट। ठीक है, अभी ये नहीं होना है, घबराना नहीं, अभी तुरंत याद हो जाएगा ये होता क्या है, तुरंत याद हो जाएगा, समझ के रटना नहीं है इसको। ठीक है, इसके नाम में इसका भी काम छुपा हुआ है, सो घबराना नहीं है। क्या है, होमोगैमेट और आइसोगैमेट बोल देते हैं। अब याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में ही आइसोमर्स, सॉरी 11th में आइसोमर्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइसोमर्स में क्या होता था, केमिकल फॉर्मूला सेम केमिकल फॉर्मूला क्या होता था, सेम हो रहा था, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो डिफरेंट वाले पार्ट को छोड़ देना है, याद क्या रखना है, सेम। ठीक है, तो सेम, आइसो का मतलब भी क्या हो जाएगा, सेम हो गया। ठीक है, होमो का मतलब तो पता ही होगा, आप लोग 7th से ही पढ़ रहे होंगे, होमोजाइगस मिक्सचर, हेट्रोजाइगस मिक्सचर पढ़ रहे होंगे। होमोजाइगस मिक्सचर में क्या हो रहा था, सेम मिला रहे थे, हेट्रो में अलग अलग कंपाउंड ला रहे थे, तो होमो का मतलब भी क्या हो गया, सेम। तो जब मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, वो दोनों सेम हो, वो दोनों स्ट्रक्चरली सेम हो, वो दोनों फंक्शनली सेम हो, उस टाइप को गैमिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोगैमिट या फिर होमोगैमिट। ठीक है, डेफिनेशन हो तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आइसोगैमिट किसको बोल दिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमिट पाया जाए जब मेल में सेम हो, फीमेल में सेम हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, उस टाइप के गैमिट को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, आइसोगैमिट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब है इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, तो उसके लिए भी बहुत आसान ट्रिक है। क्या, ICU कैसे याद रखना है, ICU। अब देखिए ये है कि ICU, तो जो यहां पे आई वर्ड यूज किए हुए हैं, इस आई का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोगैमेट। आई का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोगैमेट, कोई दिक्कत। सी वर्ड जो है, सी का मतलब क्या हो जाएगा, क्लैडोफोरा, क्या हो जाएगा, क्लैडोफोरा। और यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल भी बड़े आसानी से याद हो गए, कोई पूछ दे आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल क्या, तो दिमाग में आ जाना चाहिए ICU, ICU आ गया, सी फॉर बोल देना क्लैडोफोरा, यू फॉर यूलोथ्रिक्स। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, है आसान। फिर से एक बार देख लेते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में जो गैमिट पाया जा रहा है, वो चाहे मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, दोनों सेम रहता है। कैसे सेम है, वो स्ट्रक्चरली सेम है, फंक्शनली सेम है, उस टाइप के गैमिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोगैमिट या फिर होमोगैमिट बोल दिए। फिर कोई पूछा, ये तो सबको याद होता है, एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल भी खटाक से बता देना है, क्या, यूलोथ्रिक्स या क्लैडोफोरा। एग्जाम्पल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट और थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ते हैं हम लोग, वो ये जानते हैं कि जो आइसोगैमिट है उसके अंदर में नॉर्मली फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्या आता है, फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। और ऐसा गैमिट, आइसोगैमिट जिसके अंदर में फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेनोगैमिट। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेनोगैमिट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक एक्सेप्शन केस है, ये याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन केस अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्पाइरोगैरा। ठीक है, स्पाइरोगैरा जो है, इसके अंदर में फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा। ठीक है, स्पाइरोगैरा में क्या होगा, यहां पे फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा। ठीक है, और फ्लैजिला एब्सेंट रहने के कारण से जो इसका नाम बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये प्लेनोगैमिट। याद रहेगा, ऐसा आइसोगैमिट जिसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये प्लेनोगैमिट। जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्लेनोगैमिट। ये याद रहे, बहुत बढ़िया। नहीं याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस याद क्या रखना है, स्पाइरोगैरा जो है सो एक आइसोगैमिट का एक्सेप्शन केस है जहां पे फ्लैजिला एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ये प्लेनोगैमिट। ये बात किसका हो गया, ये तो लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में जो गैमिट है वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सेम है और उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, आइसोगैमिट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हायर ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है, उसको इंक्लूड क्यों नहीं किए। ठीक है, क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म में जो गैमिट पाया जाता है वो कंप्लीट डिफरेंस रहता है।
वहां पे मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग, बहुत आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। तो वर्ड क्या यूज हुआ यहाँ पे? डिफरेंट। डिफरेंट वर्ड यूज हुआ। जब डिफरेंट टाइप का मिक्सचर बन रहा था तो क्या वर्ड यूज कर रहे थे? हेट्रोजाइगस। क्या टर्म है? हेट्रो। तो हायर ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हेट्रोगैमेट। क्या बोल देंगे? हेट्रोगैमेट। इसका मतलब मेल गैमेट अलग दिख रहा है, फीमेल गैमेट अलग दिख रहा है, होगा। मतलब मेल गैमेट अलग है और फीमेल गैमेट अलग है? तो जो मेल गैमेट इसके अंदर जो हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? या तो स्पर्म बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे? एर्थ्रोजॉइड बोल देंगे। ठीक है। वही अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग? एग बोल देते हैं या फिर ओवा बोल देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। हायर ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट है वो डिफरेंट टाइप का रहता है, उस कारण से नाम क्या दे दिया? हेट्रोगैमेट। मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर में एग या ओवा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एग्जाम्पल भी याद, कोई भारी बात नहीं है। ह्यूमन, हम लोग जो है वो खुद इसके एग्जाम्पल है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। उसके लिए चाहिए उसको मूवमेंट करवाना है, और मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होना बहुत जरूरी है। फ्लैजिला नहीं रहेगा तो मूवमेंट कर नहीं पाएगा। इस कारण से जो स्पर्म है या फिर मेल गैमेट है वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। अब एक बच्चा जो है वो सामने से उठ के बोले, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स रहता है वहां पे भी रहता है क्या? हमको तो कहीं नहीं दिखा, आज तक कहीं नहीं पढ़े। तो बोलेगा नहीं, प्लांट्स के अंदर में जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, वहां पे फ्लैजिला एब्सेंट है, वहां पे फ्लैजिला एब्सेंट है। फिर क्वेश्चन आ गया, अरे वाह, जब फ्लैजिला एब्सेंट है तो मूवमेंट कैसे कर जाएगा? अब तो वहां पे बोलेगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो हो रहा तो किस लिए हो रहा होता है? पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ उसी के थ्रू पोलन ग्रेन्स फीमेल तक पहुंच जा रहा होता है। तो ध्यान क्या रखना है, जो मेल गैमेट है वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट है एनिमल के केस में। क्यों? क्योंकि उस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। लेकिन प्लांट के केस में पोलन ग्रेन्स पे, या मतलब प्लांट के केस में जो मेल गैमेट है वहां पे फ्लैजिला एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे मूवमेंट में क्या मदद कर दे रहा है? तो पोलन ट्यूब मदद कर दे रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। हेट्रोगैमेट हायर ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट रहता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग रहता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? हेट्रोगैमेट बोल देते हैं। ठीक है। मेल गैमेट को क्या बोल दिया? स्पर्म या एर्थ्रोजाइड बोल दिए। ये कैसा रहेगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। लेकिन प्लांट के अंदर में फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा क्योंकि पोलन ट्यूब की तरह मूवमेंट करेगा। ठीक है। सॉरी। अब जो बात आता है एग के बारे में, ओवा के बारे में, तो अगर ओवा की बात करें तो वो नॉर्मली स्पर्म से काफी बड़ा रहेगा। साइज इसका क्या रहेगा? लार्ज रहेगा। ओवा का साइज क्या रहेगा? लार्ज रहेगा। और लार्ज रहने का रीजन, क्योंकि इसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स स्टोर है। क्योंकि जो मेल गैमेट है वो भी किधर जा रहा है? फ्यूज कहां हो रहा है? फीमेल गैमेट के पास जाके हो रहा है। तो कंप्लीट मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में वहां पर न्यूट्रिएंट्स स्टोर होना चाहिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाए। उस कारण से क्या होता है? उसका साइज बड़ा रहता है। ठीक है। और इसका नेचर कैसा रहेगा? ये नॉन मोटाइल रहेगा। इसका नेचर कैसा रहेगा? नॉन मोटाइल। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर में कैसा गैमेट रहेगा? आइसोगैमेट रहेगा। उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सेम रहेगा। एग्जाम्पल क्या देखा? यूलोथ्रिक्स और क्या देखा? क्लैडोफोरा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या हो रहा है? हेट्रोगैमेट्स पाया जा रहा है। मेल गैमेट अलग दिख पा रहा है, फीमेल गैमेट अलग दिख पा रहा है। मेल गैमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मूवमेंट करके जाना रहेगा फीमेल गैमेट के पास। वहीं प्लांट में जो मेल गैमेट है वहां पे फ्लैजिला एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट में पोलन ट्यूब मदद कर दे रहा है। ठीक है। और फीमेल गैमेट की बात कर लें तो अगर ये कंपेयर किया जाए किससे? मेल गैमेट से, तो फीमेल गैमेट का साइज काफी बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स स्टोर है। वो न्यूट्रिएंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करेगा। प्लस जो ओवा है वो कैसा रहेगा? वो
नॉन मोटाइल रहेगा, ठीक है, ओवा कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा हुआ था, ठीक है, वो क्या क्या देखे हुए थे हम लोग, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल देखे हुए थे। अब कुछ कुछ पॉइंट आपको और मतलब कुछ ऐसा ही सिमिलर है, सेम नहीं कह सकते हम लोग, सिमिलर कह सकते हैं, वो पॉइंट सब, वो कंसेप्ट, उसके बारे में हम लोग उस टर्म को जान लेते हैं, ठीक है। ये कुछ है नहीं, मतलब बहुत इजी है, तो बस इसका हम लोग को डेफिनेशन याद रखना और एग्जांपल याद रखना है। बाइसेक्सुअल, ठीक है, फिर मोनोसियस, ठीक है, और फिर जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, होमोथैलिक, ठीक है, क्या याद रखना है, होमोथैलिक। अब ये तीनों है क्या, तो बाइसेक्सुअल नॉर्मली क्या होता है, जब बताए हुए थे एक ही इंडिविजुअल पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या पाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, अगर फ्लावर की बात कर लें तो सेम फ्लावर पे ही मेल गैमेट भी पाया जाएगा और फीमेल गैमेट भी पाया जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम फ्लावर पे ही, ठीक है। लेकिन अगर मोनोसियस की बात कर ले तो प्लांट तो सेम रहेगा, मोनोसियस में प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट पे, एक ये प्लांट हो गया तो एक फ्लावर ये हो गया, एक फ्लावर ये हो गया, तो इस दोनों फ्लावर पे, एक पे मान लिया इस पे मेल गैमेट पाया गया, इस पे फीमेल गैमेट पाया गया, मतलब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में जब मेल गैमेट भी पाया जाए और फीमेल गैमेट भी पाया जाए उस टाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोसियस, कोई दिक्कत। और होमोथैलिक, होमोथैलिक क्या होता है कि जब जो सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन जब हो रहा होता है उसमें जब एक ही इससे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही जो फंजाई है उससे अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोथैलिक बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर इसका एग्जाम्पल का बात कर लें तो जो बाइसेक्सुअल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, अर्थवर्म, ठीक है, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोकोनट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कुकुरबिट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोकोनट और कुकुरबिट। और अगर होमोथैलिक का एग्जाम्पल का बात कर ले तो इसका क्या हो जाएगा, म्यूकर म्यूसिडो, क्या हो जाएगा, म्यूकर म्यूसिडो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फिर से इस पॉइंट को देख लेते हैं। तो बाइसेक्सुअल क्या हो गया, एक ही फ्लावर्स पे मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइप को क्या बोल दिया, बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवर्म, स्पंज या लोअर ग्रेड का जो प्लांट्स है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया मोनोसियस, मोनोसियस में प्लांट एक फ्लावर्स अलग, एग्जाम्पल क्या, कोकोनट और कुकुरबिट, ठीक है। उसके बाद क्या, होमोथैलिक का एग्जांपल, होमोथैलिक में क्या हो रहा है, एक ही टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है उसी से अगर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, होमोथैलिक, ठीक है। होमो मतलब पता ही, सेम टाइप का होना चाहिए, सेम ही पे होना चाहिए, उसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है। और अगर इसके भी एग्जाम्पल का ऐसा ही ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर इसका भी ट्रिक बना करके आपको एक अलग वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रिक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, बाइसेक्सुअल सेम फ्लावर पे, ठीक है, स्पंज ये स्मॉल जो प्लांट्स रहता है जो मतलब प्राइमिटिव है, ब्रायोफाइट्स वगैरह, अर्थवर्म इसका एग्जांपल हो गया। मोनोसियस, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि सेम प्लांट पे फ्लावर्स अलग रहता है, ठीक है, एग्जांपल कोकोनट कुकुरबिट। होमोथैलिक में क्या एग्जांपल हो जाएगा, म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोथैलिक, कोई दिक्कत। अब इसी से रिलेटेड ही मतलब अगर समझ लीजिए कि इसका जस्ट अपोजिट, तो बाइसेक्सुअल का अपोजिट हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो अब जो देखने वाले हम लोग वो क्या देखने वाले हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। उधर मोनोसियस देखा हुआ था, इधर क्या हो जाएगा, डायोसियस, ठीक है। और फिर उधर हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, होमोथैलिक, इधर क्या हो जाएगा, हेट्रोथैलिक। तब नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा अलग है। यूनिसेक्सुअल में क्या हो जा रहा था, अलग मेल अलग पे पाया जा रहा है,
फीमेल अलग पे पाया जा रहा है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में क्या हो जाएगा, मेल अलग पे और फीमेल अलग पे पाया गया, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है, जो मेल पार्ट होता है प्लांट में वो कौन सा आता है, स्टेमेन होता है। तो ऐसा प्लांट जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेमिनेटेड या स्टेमिनेट बोल देंगे। और जिस पर फीमेल पाया जाएगा उसको क्या बोल देंगे, हम लोग पिस्टलेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पिस्टलेट, क्योंकि पिस्टल होता है उसका, ठीक है। क्या बोल देंगे, पिस्टलेट। कोई दिक्कत इसमें, मेल और फीमेल में। और डायोसियस प्लांट में क्या होता है कि कंप्लीट अलग ही हो जा रहा है। वहां पे क्या था, सेम प्लांट था लेकिन फ्लावर अलग था, लेकिन इस केस में क्या है, प्लांट ही अलग है, ठीक है। और हेट्रोथैलिक में क्या हो जाता है, हेट्रोथैलिक में हो जाता है आपको कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जब फ्यूज होगा उसकी मदद से जब सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोथैलिक, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉकरोच, ठीक है। इसका डायोसियस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपाया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम मारनेफी, ठीक है, पेनिसिलियम मारनेफी। कोई दिक्कत इसमें। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स था। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो हम लोगों ने कवर किया था, वो बस याद क्या रखना है, डाइसियस और हेट्रो, ठीक है। तो जो डाइसियस था प्लांट्स अलग हो जा रहा था, मोनोसियस प्लांट से फ्लावर अलग, होमोथैलिक में एक ही ऑर्गेनिज्म से सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो जा रहा था, हेट्रो में अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दो अलग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उधर से सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बहुत बेसिक टर्म है, इसमें कुछ जानने वाला बात नहीं है, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सबको पता होगा कि गैमेट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, पेरेंट्स से आ रहा है, पता है। गैमेट्स हमेशा किधर से आ रहा है, पेरेंट्स से आ रहा है। और वो पेरेंट्स जो है, और ये भी आप लोग को पता है कि गैमेट का नेचर कैसा रहता है, गैमेट हमेशा एन फॉर्म में रहता है, मतलब हैप्लॉइड रहता है, ठीक है। और वो गैमेट कहां से आ रहा होता है, पेरेंट्स से आ रहा होता है, ठीक है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन गैमेट कहां से आना है, पेरेंट्स से ही आना है। अब दो केस आ सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है यहां पे, या तो पेरेंट्स हैप्लॉइड ही हो, या पेरेंट्स डिप्लॉइड हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हैप्लॉइड का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड पेरेंट्स की अगर बात कर ले तो हैप्लॉइड पेरेंट्स जो है वहां पे पेरेंट्स का भी कैसा रहेगा, एन रहेगा। तो जब हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड ही जाना रहेगा तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो कुछ चेंज तो होना नहीं है यहाँ पे, जैसा पेरेंट्स है वैसे ही माइटोटिक डिवीजन करके डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बना देना, सॉरी गैमेट बना देना है, जिसका नेचर कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब पेरेंट्स हैप्लॉइड रहे तो जो वहां पे डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस होगा। कैसा होगा वो, माइटोसिस होगा। कोई दिक्कत। और दूसरा केस क्या आ सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड का मतलब क्या आ जा रहा है, 2n। अब पेरेंट्स हैं 2n लेकिन गैमेट चाहिए n, ये कैसे हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करवाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या करवाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें से क्या हो जाता है, 2 से 1 बन जा रहा है, हाफ हो जा रहा होता है, ठीक है। 2 से क्या हो जा रहा है, 1 हो जाता है, ठीक है। उस टाइप को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन। याद रखना है क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से। तो क्या ध्यान रखना है, जो गैमेट का जो है वो हैप्लॉइड नेचर का है और गैमेट हमेशा पेरेंट से आता है, ठीक है। और वो गैमेट जो है सो पेरेंट्स हैप्लॉइड नेचर के भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड नेचर के भी हो सकते हैं। तो जो हैप्लॉइड नेचर के पेरेंट्स हैं वो डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो डिप्लॉइड पेरेंट्स हैं वो मियोसिस डिवीजन का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। तो मियोसिस को हम लोग और क्या नाम देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन।
और ऐसा सेल जिसके अंदर में मियोसिस पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मियोसाइट्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मियोसाइट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हैप्लॉइड के अंदर में क्या सब आ जाता है, तो मोनेरा आ गया, या फिर जो लोअर ग्रेड का प्लांट्स है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, एल्गी, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड के अंदर में क्या आ गया, एनिमल्स। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो गैमेट रहता है वो हैप्लॉइड नेचर का है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और गैमेट हमेशा पेरेंट्स से आएगा। ठीक है, और जब पेरेंट्स से आएगा तो पेरेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स हैप्लॉइड है या तो पेरेंट्स डिप्लॉइड है। तो अगर हैप्लॉइड पेरेंट्स की बात करें तो हैप्लॉइड पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट माइटोसिस का डिवीजन करके वो गैमेट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जा रहा है उसका, एल्गी, ब्रायोफाइटा, मोनेरा, टेरिडोफाइटा, वो सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हैप्लॉइड का। और दूसरा केस क्या बन जा रहा है कि डिप्लॉइड से जब गैमेट बनाना होगा उस कंडीशन में मियोसिस डिवीजन करना होगा, रिडक्शनल डिवीजन करना होगा। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जो एनिमल्स है वो किसके अंदर चले जाते हैं, वो डिप्लॉइड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, ऐसे भी काफी लंबा हो गया होगा ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट हो रहा है, तो हम लोगों ने पहला इवेंट पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा हो। उसके अंदर में दो सब इवेंट है, कौन कौन से, गैमेट फॉर्मेशन जिसे हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस बोला, दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो आज हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा। ठीक है, तो जब गैमेटोजेनेसिस पढ़े हम लोग तो क्या देखे, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है वो सेम है, उसे हम लोगों ने आइसोगैमेट नाम दे दिया। ठीक है, होमोगैमेट नाम दे दिया। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स क्लॉडोफोरा हो गया। ठीक है, फिर हायर ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे जो गैमेट पाया गया वो सेम था, सॉरी अलग था, डिफरेंट था, तो उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, हेट्रोगैमेट। ठीक है, और मेल गैमेट था वो कैसा था, उसके अंदर फ्लैजिला पाया जा रहा था, जिसके कारण से वो मूवमेंट कर पा रहा था, काफी छोटा था, काफी स्मॉल था वो। वहीं पे प्लांट का जो मेल गैमेट था वहां पे फ्लैजिला एब्सेंट था। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉलन ट्यूब जो है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर दे रहा था। वहीं अगर ओवा की बात करें, एग की बात करें, तो वो कैसा था, साइज में काफी बड़ा था, लार्ज साइज का था। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स स्टोर है। किस लिए स्टोर है, तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का होगा उधर न्यूट्रिएंट्स एनर्जी चाहिए वो उधर से ही आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो मेल गैमेट में फ्यूज कहाँ हो रहा है, ओवा के पास जाके हो रहा है, तो सारा न्यूट्रिएंट्स का काम वो देखना है। और उसका नेचर कैसा था, नॉन मोटाइल था। फिर हम लोगों ने मोनोसियस देखा, डायोसियस देखा। मोनोसियस किसे बोल दिया, एक ही प्लांट्स पे डिफरेंट फ्लावर पे रहे, उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, मोनोसियस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, कोकोनट, कुकुरबिट। फिर हम लोगों ने डायोसियस देखा, अलग अलग प्लांट्स ही हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था उसका, पपाया। फिर हम लोगों ने यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो पहले ही पढ़ चुका था। फिर हम लोगों ने हेमोथैलस देखा, हेट्रोथैलस देखा। होमोथैलस का क्या हो जा रहा था कि जब एक ही पेरेंट से सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो जा रहा था उसे हम लोगों ने होमोथैलस बोल दिया। उसका एग्जाम्पल क्या था, म्यूकरम्यूसिडा। फिर दूसरा हम लोगों ने हेट्रोथैलिक देखा, उसमें क्या हो रहा था कि दो अलग जो पेरेंट्स थे उधर से सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, उसका एग्जाम्पल क्या था, पेनिसिलियम। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे चीज को पढ़ा, तो इसको बार बार देखें, एक बार दो बार वीडियो देखें, फिर से खुद से लिखने का कोशिश करें, और एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसे पढ़ लें। ठीक है, तब आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। सो अगर आपको ये पसंद आया और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और आप लोग का एक एक सब्सक्राइब करना, तो आप लोग का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उससे, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए बनाए और मेहनत करने में भी फिर मजा आए। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। सो थैंक यू।